दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों 13 दिसंबर 2023 के दिन दर्शक दीर्घा में बैठे दो व्यक्ति संसद के अंदर कूदते हैं और कूदकर अपने जूते से निकालकर स्मोक बम का प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये स्मोक बम में पीले कलर का पूरी तरीके से धुआं निकलता है और पूरा इस धुएं से पूरा संसद के अंदर बैठे सभी लोग हताहत हो जाते हैं। इन दोनों व्यक्तियों की मंशा क्या थी ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति अंदर कूदते हैं और सांसदों के टेबल से दौड़ते हुए ये शायद स्पीकर तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन बीच में ही सांसदों ने इनको पकड़कर इनकी जमकर पिटाई की। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि आखिर इन दोनों व्यक्तियों ने ऐसा काम किया क्यों? आखिर इनकी मंशा क्या थी, या ये जो है क्या करने के लिए अंदर घुसे थे? कुछ लोगों का कहना है कि ये विद्यार्थी ग्रुप के व्यक्ति हैं, ये काफ़ी जो है डिग्रियां हासिल किए हैं और इनको नौकरी नहीं मिली है, तो ये लोग अब संसद के अंदर ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। दोस्तों हिंसा अलग चीज़ है, अहिंसा अलग चीज़ है। इस तरीके का प्रोटेस्ट या अपनी मांग सरकार से मंगवाना ये पूरी तरीके से न्यायोचित नहीं है, ये न्याय विरुद्ध कदम है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर इन दोनों व्यक्तियों की एंट्री हुई कैसे? आप सभी जानते हैं मैसूर से सांसद जो है प्रताप सिन्हा, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, इनके द्वारा पास बना था। इन्हीं के पास पर इन दोनों व्यक्तियों की एंट्री होती है, तभी ये लोग अंदर जाके संसद के अंदर जाके ड्रामा करते हैं। लेकिन दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यह है आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? आप सभी जानते हैं संसद के अंदर तीन बैरियर, जहां पे सुरक्षा व्यवस्था की पूरा पुख्ता इंतजाम रहता है, वहां पे तीन बॉर्डर पार करके फिर लोग अंदर घुसते हैं। और सोचिए इनकी सघन चेकिंग नहीं की गई। आप सभी जानते हैं कि 2001 में इसी तरीके से 22 वर्ष पहले 13 दिसंबर दिन ही संसद पर हमला हुआ था और उसमें हमारे कुछ वीर सपूतों ने अपनी जानें गंवाई थी। उसी दिन ठीक 22 वर्ष बाद जिस दिन संसद हमले की बरसी थी, 13 दिसंबर के दिन ही जो फिर ऐसी घटना घटी। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, ये भी जांच का विषय है दोस्तों। और उसी व्यक्ति राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति जहाँ पे जब एक घटना घटी तो वहाँ सीना ताने खड़ा हुआ था व्यक्ति वो, और सभी लोग अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन वो देख रहा था कि नहीं आखिर हुआ तो हुआ कैसे। आप सबसे बड़ी बताते हैं कि इतनी बड़ी चूक है, इस पे सवाल तो करना लाजमी है। 13 दिसंबर 2001 आप सभी जानते हैं संसद पे हमला हुआ था, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वो तो गनीमत इतनी थी कि तब के जो हमले में थे और आपके हमले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर क्या हो सकता था? अगर वो लोग कोई आतंकवादी होते तो आखिर में क्या होता? तो हम आपसे, लेकिन अब इस सब चीज़ों के बाद आप संसद के बाहर देखें तो जो गोदी मीडिया है कितना बड़ा ड्रामा कर रही है। आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए कि उसको लेकर स्मोक बम का जिसमें प्रयोग हुआ था उसको लेकर मीडिया कितना ड्रामेबाजी कर रही है, आप उसको देखिए। ये वीडियो बना और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमें दिखा रहे थे संसद के भीतर और संसद के बाहर ठीक उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास कोशिश कर रहे मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु हैं उनकी भी कोशिश है। लेकिन सवाल तो अब यहाँ खड़ा होता है, सवाल ये खड़ा होता है और सवाल वाजिब है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार या आप लोग खुद दीजिए कि यह मेरा सवाल गलत है। इतने बड़े घटनाक्रम को लेकर सवाल न उठाया जाए तो आखिर किया क्या जाए? लोकतंत्र में अगर ऐसी घटना घटित हो रही है तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचने की विषय है। तो सवाल मेरा ये है कि अगर उन दो व्यक्तियों के स्थान पर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तब आखिर में क्या होता? क्या ये गोदी मीडिया जो आज बैठी है ये सवाल नहीं करती? क्या ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब भारत सरकार को नहीं देना चाहिए? आखिर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे? मेरा दूसरा सवाल है दोस्तों, अगर इन दोनों व्यक्तियों को जिन सांसद प्रताप सिन्हा के पास पर इन दोनों व्यक्तियों की एंट्री हुई है,
अगर प्रताप सिन्हा बीजेपी के सांसद है, अगर इनके स्थान पर किसी विरोधी पार्टी या किसी कांग्रेस पार्टी के सांसद का पास होता, तब क्या भारत सरकार इस पे सवाल नहीं उठाता? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे सवाल नहीं उठाते? सोचिए क्या तब होता अगर किसी विरोधी पार्टी के किसी सांसद के द्वारा ये पास बना होता, तब उसके ऊपर कितना बड़ा कटाक्ष होता, ये सोचने की बात है। मेरे दोनों सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, इन सब के बीच गहमी गहमा काफ़ी बढ़ी, संसद में हंगामा हुआ। अगले दिन विपक्षी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये मांग है कि आप इस पे जवाब दीजिए, आखिर संसद के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी कैसे, इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई कैसे? तो ये तो सवाल वाजिब है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष एक दूसरे से डिबेट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और सवाल ये वाजिब है, सिर्फ विपक्षियों का मांग ये है कि गृह मंत्री जी सदन में आए, प्रधानमंत्री जी सदन में आए और इस बात का जवाब दें। लेकिन इसी के ड्रामे के बाद, इसी मांग के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 15 सांसदों को, विपक्षी के 15 सांसदों को पूरी तरीके से इस सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। माने आप ये कह सकते हैं कि 15 विरोधी पार्टियों के सांसद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, खत्म मतलब इस सत्र के लिए, और जिसमें 9 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं उन सभी के नाम आपके स्क्रीन पर आप बताना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए उन 15 सांसद के नाम क्या क्या हैं। तो पहला नाम है ड्रेक ओबरायन का, जो टीएमसी के सांसद है। दूसरा नंबर है पीआर नटराजन, जो सीपीआईएम के सांसद हैं। कानीमोझी, एएसआर पार्थिवन, एस वेंकटेश, बेनी बहेनन, मोहम्मद जावेद, बीके श्रीकंदन, मणिकम टैगोर, के सुब्रमण्यम, टीएन प्रतापम, हिबी ईडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरदास, डीन कुरियाकोस। तो दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें हैं। ये 15 सांसद हैं, इनको एक झटके में निलंबित कर दिया गया। इतनी बड़ी कार्रवाई की गई कि आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। लोकतंत्र में कुछ भी होता रहे, लेकिन आप सवाल सत्ता से नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपको सदन से बाहर जाना पड़ेगा, और इसका जीता जागता प्रमाण इन 15 सांसदों को दिया गया है। इसके पहले आम आदमी पार्टी के 2-3 सांसद, उनको हटाया गया है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनको हटा दिया गया। तो इस तरीके का ड्रामा चल रहा है, इस तरीके का खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सवाल एक और है, हमारा सवाल यह है कि इन 15 सांसदों में जिनको निलंबित किया गया है, इसमें एक सांसद के पार्थिवन आए ही नहीं थे। एक सांसद उस दिन सदन में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम लेकर 15 लोगों को, उनको समेत 15 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये है लोकतंत्र। इसे अगर लोकतंत्र आप कहते हैं तो आपको मुबारक, लेकिन समस्या तो अगर है तो सवाल तो उठेंगे। अगर इसमें विपक्षी पार्टी के नेता जो है सवाल उठा रहे हैं तो इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। ये लोकतंत्र का नियम है कि लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहने चाहिए। और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि अब आप चीज़ बताइए कि जब ये संसद चल रहा है और गहमा गहमी के बीच में पक्ष विपक्ष आपस में बाता कहानी कर रहे हैं, जवाबी कार्रवाई चल रही है, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरीके से चिढ़ाते हुए विपक्ष को, आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष चिढ़ाते हो ओ करके वो जो है विपक्ष को जवाब दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का ये वीडियो देखिए। आप देखिए किस तरीके से एक पार्टी के सभ्य नेता का ये व्यवहार सदन में, अगर इनके स्थान पर कोई विरोधी पार्टी का नेता होता तो कैसे होता। लेकिन आप सबसे पहले ये स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, इसे कहते हैं शायद लोकतंत्र। मतलब आप कुछ भी करते जाइए, सवाल आपके ऊपर न उठाया जाए। अभी 2 दिन पहले जो है महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद, उनको भी निकाल के बाहर कर दिया गया। आप सवाल उठाइए सदन से, सत्ता से, तत्काल आप बाहर रास्ता दिखाया जाए। इसको शायद लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से 2014 के बाद से शायद लोकतंत्र इसी को कहते हैं। तो आगे हम बताते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सारी 15 सांसदों को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया है, वो सदन के बाहर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारत सरकार की निंदा कर रहे हैं। अब आप तो जानते हैं दोस्तों कि राज्यसभा के जो स्पीकर हैं जगदीप धनखड़ जी, किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटते हुए अब वो राष्ट्रपति का ख्वाब देख रहे हैं, और इस तरीके से सत्ता में लीन हो चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। उनको एक झटके में
ये नहीं पता चला कि इस पर कम से कम जांच होनी चाहिए, इसकी व्यवस्था उन्होंने नहीं किया। इन्होंने प्रताप सिम्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मैसूर से, उनके पास पर ये दोनों व्यक्ति घुसे थे, उनको निलंबित ना करके ये 15 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिए हैं। सोचिए, और प्रताप सिम्हा के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 3 दिन का समय बीत गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके स्क्रीन पर देखिए कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, उनका बयान सुनिए वो क्या कहते हैं। स्क्रीन पर आपके मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके कहते हैं, सांसद और सांसदों की सुरक्षा पर जो भारी चूक हुई है उस पर विपक्ष के सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है। देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं पर संसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते। इंडिया दलों की मांग है कि श्री अमित शाह संसद में वक्तव्य दें, फिर दोनों सदनों पर इसकी चर्चा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब है, उनका सवाल है। रणविजय सिंह पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं, ट्विटर पे लिखते रहते हैं हमेशा। उनका कहना है कि संसद में आज विपक्ष के कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें डीएमके के एक सांसद एसआर पार्थिवन का नाम भी था। खास बात यह है कि पार्थिवन सदन में मौजूद ही नहीं थे, फिर भी इनको सस्पेंड कर दिया गया। बाद में इनको सस्पेंड करते हुए सांसदों की लिस्ट में से बाहर किया गया है। मतलब बाद में जब पता चला कि नहीं, पार्थिवन तो आए ही नहीं थे, तो फिर उनको अंदर किया गया। जिन 15 लोगों को सस्पेंड किया था उनमें से एक इनका नाम काटा गया। अब 14 सांसद अभी भी सस्पेंडेड हैं। लेकिन दोस्तों, गजब का खेला चल रहा भाई साहब। लोकतंत्र ही शायद भारतीय जनता पार्टी के अनुसार इसी को कहना चाहिए। हम अब गलत को गलत और सही को सही ना मानते हुए गलत को सही और सही को गलत करना सीख लें, तो हो सकता है इस लोकतंत्र में हम और मजबूती से प्रदान कर सकते हैं, मजबूती से पेश कर सकें अपने आप को, क्योंकि शायद अब लोकतंत्र की परिभाषा ही यही है। फिर मिलते हैं दोस्तों और किसी प्रोग्राम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।